to start the topic reflection. रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हमारी ये एक्सिस है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है. अगर हमने कहा कि कोई पॉइंट है 2,3, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये ओरिजिन हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ आ रहा है. अप्रोक्सीमेटली हम कह रहे हैं कि इसकी हमको इमेज बतानी है. अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर, या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन से, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? जब हम एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू वैसे ही रहेगी और वाई एक्सिस में -1 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2,-3, यानी इसकी वैल्यू यहाँ बनेगी, कहीं पर यहाँ पर 2,-3. तो देखो ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ. इसी तरह से वाई एक्सिस पे करेंगे तो y लिखा हुआ है तो y वाला वैसे ही छोड़ देंगे, x वाले में माइनस लगा देंगे. ठीक है, मतलब जो लिखा है उसको वैसे ही छोड़ देना. तो यहाँ पर हो जाएगा -2,3. क्लियर? तो अब -2 मेरा कहीं यहाँ पर आएगा और ये 3. तो ये देखो, अगर देखा जाए तो ये पॉइंट y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है. आप इसको ग्राफ पे देख सकते हो कि y एक्सिस के लाइन पे रिफ्लेक्ट कर गया. तो जो यहाँ पे दिया हुआ है वो वही रहेगा और दूसरा वाला चेंज हो जाएगा. जब ओरिजिन में होगा तो हम दोनों ही एक्सिस में माइनस लगाएंगे, यानी -2 -3. दैट मीन्स ये ओरिजिन से रिफ्लेक्शन होके यहाँ. ठीक, तो ये पॉइंट A है मान लीजिए, ये B है, ये C. This is A point, this is B point, this is C point. This is the main base of the chapter of reflection. और ये जो values होती हैं इनको images of this point कहते हैं. अब हम एक दो टाइप के क्वेश्चंस और लेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी. बंद करो उसे. अगर अब क्वेश्चन इस तरह से है, find image under reflection in line x is equal to 0. पहले केवल ये ऐसे एक्सेस करके दिया था, लेकिन अगर ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है तो आपका जैसे पॉइंट हमने क्या लिया था 2,3. जब लाइन x इज इक्वल टू 0 है तो वैसे x एक्सिस में x माइनस वाई था ना, तो जब लाइन x इज इक्वल टू 0 है तो हमारा x वाला ही चेंज हो जाएगा. और जब इसी तरीके से लाइन y इज इक्वल टू 0 है तो आपका हो जाएगा y वाला ही चेंज होगा. यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? -2,3, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2,-3. मतलब जब लाइन करके लिखा हो तो जो मेंशन है उसी में माइनस हो. ठीक, ये आपको ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी. अब हम फिर क्वेश्चन बताते हैं. द पॉइंट P -6 -3 on reflection in y-axis is mapped on P dash. The point P dash on reflection in origin is mapped on P double dash. Find these things. मतलब पहले कोई पॉइंट है, उसका पहले रिफ्लेक्शन हुआ और जो आंसर मिला उसका फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, तो हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. पहले रिफ्लेक्शन पे क्या आता है, दूसरे रिफ्लेक्शन पे क्या आता है, और तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि अगर पहले से डायरेक्ट तीसरे वाले पे रिफ्लेक्ट करें तो क्या होता है. तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट लीजिए P. ये वैल्यू आपकी क्या है? -6 -3. लिखा है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, लाइन वाइन नहीं लिखा. तो जब y एक्सिस वाला लिखा था तो हमने क्या कहा था, इसमें x बदलेगा और y वैसे ही रहेगा. तो इसका रिफ्लेक्शन जो P डैश आएगा, x की वैल्यू -6 वैसे ही रहेगी और y की हो जाएगी 3. ठीक है, y एक्सिस है तो y नहीं बदलेगा, तो y नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. अब ये P डैश के कोऑर्डिनेट हो गए. अब आपका क्या है, अब इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन है ओरिजिन पर, तो यानी
P डैश से P डबल डैश क्या है और रिफ्लेक्शन किसका है, ओरिजिन का। तो ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन पे हमने दोनों को माइनस करना है। अब वैल्यू मेरी ये है, तो इन दोनों की वैल्यू को माइनस करना है, यानी दोनों की वैल्यू के साइन चेंज करना है। तो ये आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा +3। तो ये आपका P डबल डैश का कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमको क्या करना है, y एक्सिस वाला लिखा था तो -x, y एक्सिस है तो y वैसे ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा कि x वाले में हमने माइनस किया तो -x का +6 हो गया, और y वाले में -3 का -3 वैसे ही रहा। अब ये ओरिजिन से है, ये देखिए ओरिजिन से लिखा हुआ है, ओरिजिन से मैप करना है, तो हमने दोनों बदल लें। तो ये +6 का -6 हो गया और -3 का +3। अब कहा है कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लिखो P से P डबल डैश पे, यानी यहाँ से यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप इसको चेक करिए कि ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ देखिए कि आपका P का जो वैल्यू है वो है -6, -3, और आपका P डबल डैश का जो वैल्यू आया है वो आया है -6 और +3। यानी आप यहाँ देखिए कि आपका x वाला सेम है लेकिन y वाला चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन किस पे जा रहा है, x एक्सिस पर। तो ये आपका रिफ्लेक्शन किस पे जा रहा है, x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस में x वाला सेम होता है और y वाला चेंज हो जाता है, ठीक है। y एक्सिस पे y वाला सेम, मतलब जो एक्सिस दी होगी वही वाला सेम है। मिटा लो उसको, बंद करो बेटा। ऑन बंद हो गया था इसलिए ऑन कर। Now I am going to start the topic reflection. रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हमारी ये एक्सिस है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। अगर हमने कहा कि कोई पॉइंट है 2,3, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये ओरिजिन हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली हम कह रहे हैं कि इसकी हमको इमेज बतानी है। अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर, या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन से, ठीक है। तो हम कैसे निकालें, जब हम एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू वैसे ही रहेगी और वाई एक्सिस में -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2, -3, यानी इसकी वैल्यू यहाँ बनेगी कहीं पर, यहाँ पर 2, -3। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ। इसी तरह से वाई एक्सिस पे करेंगे तो y लिखा हुआ है तो y वाला वैसे ही छोड़ देंगे, x वाले में माइनस लगा देंगे, ठीक है। मतलब जो लिखा है उसको वैसे ही छोड़ देना। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, 3, क्लियर। तो अब -2 मेरा कहीं यहाँ पर आएगा और ये 3 हो गया। तो ये देखो अगर देखा जाए तो ये पॉइंट y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप इसको ग्राफ पे देख सकते हो कि y एक्सिस के लाइन पे रिफ्लेक्ट कर गया। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है वो वही रहेगा और दूसरा वाला चेंज हो जाएगा। जब ओरिजिन में होगा तो हम दोनों ही एक्सिस में माइनस लगाएंगे, यानी -2 -3। दैट मीन्स ये ओरिजिन से रिफ्लेक्शन होके यहाँ, ठीक। तो ये पॉइंट A है मान लीजिए, ये B है, ये C। This is A point, this is B point, this is C point. This is the main base of the chapter of reflection. और ये जो वैल्यूज होती हैं इनको images of this point कहते हैं। अब हम एक दो टाइप के क्वेश्चंस और लेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी। बंद करो उसे। अगर अब क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड इमेज अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन x इज इक्वल टू 0। पहले केवल ये ऐसे एक्सेस करके दिया था, लेकिन अगर ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है तो आपका जैसे पॉइंट हमने क्या लिया था 2, 3, जब लाइन x इज इक्वल टू 0 है
तो वैसे x एक्सिस में x माइनस वाई था ना, तो जब लाइन x इज इक्वल टू 0 है तो हमारा x वाला ही चेंज हो जाएगा। और जब इसी तरीके से लाइन y इज इक्वल टू 0 है तो आपका हो जाएगा y वाला ही चेंज होगा। यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2,3, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2,-3। मतलब जब लाइन करके लिखा हो तो जो मेंशन है उसी में माइनस हो। ठीक, ये आपको ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी। अब हम फिर क्वेश्चन बताते हैं। द पॉइंट P -6 -3 on reflection in y-axis is mapped on P dash. The point P dash on reflection in origin is mapped on P double dash. Find these things. मतलब पहले कोई पॉइंट है, उसका पहले रिफ्लेक्शन हुआ और जो आंसर मिला उसका फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, तो हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पहले रिफ्लेक्शन पे क्या आता है, दूसरे रिफ्लेक्शन पे क्या आता है, और तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि अगर पहले से डायरेक्ट तीसरे वाले पे रिफ्लेक्ट करें तो क्या होता है। तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट लीजिए P, ये वैल्यू आपकी क्या है, -6 -3। लिखा है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, लाइन वाइन नहीं लिखा। तो जब y एक्सिस वाला लिखा था तो हमने क्या कहा था, इसमें x बदलेगा और y वैसे ही रहेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन जो P डैश आएगा, x की वैल्यू -6 वैसे ही रहेगी और y की हो जाएगी 3। ठीक है, y एक्सिस है तो y नहीं बदलेगा, तो y नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ये P डैश के कोऑर्डिनेट हो गए। अब आपका क्या है, अब इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन है ओरिजिन पर, तो यानी P डैश से P डबल डैश क्या है, और रिफ्लेक्शन किसका है, ओरिजिन का। तो ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन पे हमने दोनों को माइनस करना है। अब वैल्यू मेरी ये है, तो इन दोनों की वैल्यू को माइनस करना है, यानी दोनों की वैल्यू के साइन चेंज करना है। तो ये आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा +3। तो ये आपका P डबल डैश का कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमको क्या करना है, y एक्सिस वाला लिखा था तो -x, y एक्सिस है तो y वैसे ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा कि x वाले में हमने माइनस किया तो -6 का +6 हो गया, और y वाले में -3 का -3 वैसे ही रहा। अब ये ओरिजिन से है, ये देखिए ओरिजिन से लिखा हुआ है, ओरिजिन से मैप करना है, तो हमने दोनों बदल लें। तो ये +6 का -6 हो गया और -3 का +3। अब कहा है कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लिखो P से P डबल डैश पे, यानी यहाँ से यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप इसको चेक करिए कि ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ देखिए कि आपका P का जो वैल्यू है वो है -6, -3, और आपका P डबल डैश का जो वैल्यू आया है वो आया है -6 और +3। यानी आप यहाँ देखिए कि आपका x वाला सेम है लेकिन y वाला चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन किस पे जा रहा है, x एक्सिस पर। तो ये आपका रिफ्लेक्शन किस पे जा रहा है, x एक्सिस पर, क्योंकि x एक्सिस में x वाला सेम होता है और y वाला चेंज हो जाता है। ठीक है, y एक्सिस पे y वाला सेम, मतलब जो एक्सिस दी होगी वही वाला सेम है। मिटा लो इसको, बंद करो बेटा। यानी ओवरऑल रिफ्लेक्शन चैप्टर में क्या आ रहा है कि अगर कोई पॉइंट है, इसको हम याद कैसे करें, अगर x एक्सिस पर करके दिया हुआ किसी एक्सिस पर, तो हमारा ये x एक्सिस सेम रहेगा और ये y वाली बदल जाएगी, यही एक्सिस सेम रहेगी। लेकिन अगर लाइन करके लिखा होगा तो ये बदल जाएगा x एक्सिस और ये y सेम रहेगा। मतलब अगर ये बदलते तो ये सेम ही रहेगा। x लाइन x इक्वल टू 0 है तो x में माइनस आ गया, साइन चेंज हुआ। अगर x एक्सिस करके लिखा हुआ है तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो x प्लस x डैश और ये y वाला वैसे ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है 3,6, अगर x एक्सिस पे ट्रांसफर करना है तो ये हो जाएगा 3, -6
ये हो जाएगा -3, और यहाँ पर हो जाएगा, अगर लाइन इज इक्वल टू 4 है तो 4, 3, 7, 6। ये ओवरऑल इसका समरी है, और इसको आप अगर क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे आपके सारे क्वेश्चंस लगभग हो जाएंगे। यानी ओवरऑल रिफ्लेक्शन चैप्टर में क्या आ रहा है कि अगर कोई पॉइंट है, इसको हम याद कैसे करें, अगर एक्स एक्सिस पर करके दिया हुआ किसी एक्सिस पर, तो हमारा ये एक्स एक्सिस सेम रहेगा और ये वाई वाली बदल जाएगी, यही एक्सिस सेम रहेगी। लेकिन अगर लाइन करके लिखा होगा तो ये बदल जाएगा एक्स एक्सिस और ये वाई सेम रहेगा। मतलब अगर ये बदलते तो ये सेम ही रहेगा। एक्स लाइन एक्स इज इक्वल टू 0 तो एक्स में माइनस आ गया, साइन चेंज हुआ। अगर एक्स एक्सिस करके लिखा हुआ है तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो एक्स प्लस एक्स डैश और ये वाई वाला वैसे ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है 3, 6, अगर एक्स एक्सिस पे ट्रांसफर करना है तो ये हो जाएगा 3, -6, ये हो जाएगा -3, 6, और यहाँ पर हो जाएगा, अगर लाइन इज इक्वल टू 4 है तो 4, 3, 7, 6। ये ओवरऑल इसका समरी है, और इसको आप अगर क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे आपके सारे क्वेश्चंस लगभग हो जाएंगे।